हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में। क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मेरे पास प्रेशर है, यहाँ मैं टेम्परेचर लिख रही हूँ। मेरे पास एक गैस है CO2 गैस। मुझे इसको CO2 लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पिछले अपने लेक्चर्स में कई बार बताया है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देना पड़ता है। रीज़न मैंने बहुत बार बताया है। तो मतलब हमें ऐसा टेम्परेचर को कम करते रहना पड़ता है और प्रेशर को ज़्यादा करते रहना पड़ता है। राइट? होता तो ये है कि अगर मैं टेम्परेचर कम करूं और प्रेशर बढ़ाऊं तो गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मान लो मैं टेम्परेचर भी बढ़ा रही हूँ, गैस है मेरे पास, उस पर मैं टेम्परेचर भी बढ़ा रही हूँ और उसका प्रेशर भी मैं बढ़ाई जा रही हूँ। तो अगर मैं टेम्परेचर से देखूं तो टेम्परेचर वाला फैक्टर अभी अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो वो गैस को लिक्विड जाने में सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। बट प्रेशर अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो वो गैस को लिक्विड जाने में सपोर्ट करेगा या अपोज सपोर्ट। ये बात आई होप वेरी क्लियर होनी चाहिए इतने लेक्चर्स सुनने के बाद। तो अब एक जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास एक गैस थी जिसके ऊपर मैंने 2 atm प्रेशर लगाया और मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 61 डिग्री सेल्सियस। ये मैं जस्ट हाइपोथेटिकल ले रही हूँ। अब मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर और बढ़ाया बट मैंने प्रेशर 10 atm कर दिया। तो चांसेस क्या है इसके लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस बन रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैंने प्रेशर को तो बहुत ज़्यादा रेंज से बढ़ाया बट टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया। फिर मैं आई 63 डिग्री सेल्सियस पे और मैंने यहाँ पे आप एक सेकेंड 61 रहने दीजिए, यहाँ पे आप 23 लिखिए, यहाँ 24 बढ़ा दिया। फिर मैंने 25 किया पर मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 15 atm कर दिया, सीधा 5 का इंक्रीज कर दिया। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर रखा इतना, बढ़ाया इतना और मैंने इसका प्रेशर कर दिया 72.9 atm। ये अभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब मान लीजिए मैंने इसका प्रेशर और टेम्परेचर मैंने क्या किया, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाया पर मैंने इसका प्रेशर और बढ़ा दिया, 100 atm कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या इस टाइम पर मैंने ये ऑब्जर्व किया, यार मैंने टेम्परेचर तो बढ़ाया नहीं पर मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो ये गैस तो लिक्विड में होनी चाहिए कन्वर्ट, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, मतलब मैंने टेम्परेचर जितना था उतना रखा पर मैंने प्रेशर तो बढ़ाया ना, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए थी। चलो छोड़ो इसे। अब मैंने अभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, मैं प्रेशर बढ़ाती जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं गैस मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी नहीं देती टेम्परेचर के थ्रू,
अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ प्रेशर बढ़ाती हूँ ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो ही जाए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ना हो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो मैंने टेम्परेचर को अब बढ़ाना छोड़ दिया, मैंने सोचा मैं सिर्फ प्रेशर को बढ़ाऊंगी, मैंने कर दिया 150 atm। मैंने सोचा अरे यार इस स्टेट में भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मैंने कहा 31.1 डिग्री सेल्सियस अभी भी इतना ही रखा और मैंने प्रेशर को और बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 250 atm। मैंने देखा यार ये तो अभी भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कन्वर्ट? तो खुद सोचो क्यों नहीं हो रहा होगा ये कन्वर्ट। और मैं मेरी ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या थी कि यहाँ तक ये 4 रीडिंग्स तक गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। जब जैसे ही 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो गैस, और मैं चाहे जितना प्रेशर बढ़ाती जा रही हूँ गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही। इट मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके बाद अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो गैस लिक्विफाई नहीं होती। उसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर मैं प्रेशर भी कितना भी प्रेशर लगा लूं, चाहे 1000 atm लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर गैस का, हर एक गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर अगर मैं उस गैस पे कितना भी प्रेशर लगाऊं, प्रेशर लगा के उसके मॉलिक्यूल्स को कितना भी पास लाने का ट्राई करूं, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। मैंने टेम्परेचर एक प्रोवाइड करा, उसके ऊपर चाहे मैं उसको कितना भी प्रेशर लगा लूं, मान लो एक 31.1 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया, कुछ इस टेम्परेचर की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली। अब मैं उसके मॉलिक्यूल्स को ऐसे प्रेशर लगा के पास लाना चाह रही हूँ और उनकी मूवमेंट को रोकना चाह रही हूँ। मैं चाहे जितना प्रेशर लगा लूँ अपनी तरफ से, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो वो टेम्परेचर जिसके अचीव हो जाने के बाद मैं प्रेशर चाहे जितना भी बढ़ाऊं, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे अब मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड जो प्रेशर होता है उसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, और उस टाइम जो गैस की वॉल्यूम होती है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम नाम दे देते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज क्रिटिकल वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ अ गैस या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज क्रिटिकल प्रेशर। तो आपको बेसिकली CO2 के लिए याद होनी चाहिए, CO2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर को आप ऐसे डिनोट करते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, क्रिटिकल प्रेशर होता है 72.9 atm और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये वैल्यूज आप याद रखना चाहे रख लें। अगर मैंने एक बार ये टेम्परेचर अचीव कर लिया, मान लो मैं 10 डिग्री से शुरू हुई, मैं बढ़ाया मेरा 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ा दिया मैंने। अब मैं चाहे इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा लूँ, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो वो टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ये तीनों चीजें नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, राइट। तो ये बड़ा छोटा सा पॉइंट था। जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म की। आइसोथर्म का मतलब होता है मैं जो भी ग्राफ बनाऊंगी उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगी, और यहाँ पे मैं P वर्सेस V ग्राफ बनाऊंगी।
ये है एंड्रयूज आइसोथर्म। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखिए, पहले हम 20 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ देखते हैं। मैंने यहां से शुरू किया। मैंने क्या देखा कि मैंने प्रेशर जो है P इनिशियल ये था मेरा, और यहाँ पे P फाइनल मेरा है ये। P इनिशियल और P फाइनल में चेंज होने पर, इसको आप यहाँ से शुरू कीजिए ग्राफ को ना, इतना नीचे से ना शुरू करके थोड़ा ऊपर से शुरू करूँगा, या इसको रुकिए एक बार ना थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि इतना क्लैरिटी जब तक नहीं है। पहले मैं एक ही बनाती हूँ, ठीक है, फिर मैं बाकी बनाती हूँ। ये है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका P इनिशियल था यहाँ, P फाइनल है यहाँ, वॉल्यूम फाइनल है ये, और वॉल्यूम इनिशियल है ये। इस ग्राफ को हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ, एंडिंग यहाँ। तो ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो देखिए, प्रेशर में सिर्फ इतना चेंज लाने पर वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंज आया है। ये कौन सी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रेशर में बहुत कम चेंज आने पर वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज आया है। यस, गैस की प्रॉपर्टी होती है ना, कि मैंने प्रेशर को तो ज्यादा चेंज नहीं किया, मतलब मान लो मैंने हर तरफ से 1 पास्कल प्रेशर लगाया तो गैस कंप्रेस इजीली हो जाती है। मतलब कम प्रेशर पे ज्यादा चेंज आने का मतलब है जो गिवन सब्सटेंस है वो कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा है। लिक्विड गैस के कंपैरिजन में कम कंप्रेसिबल होता है, गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल का मतलब मैं थोड़ा सा ही प्रेशर लगाऊं और गैस बहुत ज्यादा दब जाए, तो वो कौन सी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है? गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि थोड़ा सा दबाने पर गैस बहुत ज़्यादा अपना कंस्ट्रिक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रही है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? गैस की। मतलब कम प्रेशर चेंज पे ही वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज हो जाने को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, और वो प्रॉपर्टी होती है गैस की। यहाँ तक तो जो गिवन सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना। आपने एक ऐसा 9th में भी ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता, वही है। स्टेट चेंज के दौरान प्रेशर में भी कोई इंक्रीज नहीं होता, चाहे मैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, पर प्रेशर में क्या कोई चेंज, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये इंडिकेट करती है कि जो गैस है वो अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब ये वाला स्लोप देखिए, इस स्लोप का मतलब है अगर मैं अब इस स्लोप के लिए ये वाली लाइन तो P इनिशियल हो जाएगी और ये वाली P फाइनल। और देखिए वॉल्यूम में कितना चेंज है, वॉल्यूम में इतना ही चेंज है बट प्रेशर में इतना ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये कौन सी की प्रॉपर्टी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊं तब जाके थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड की। तो पहले गैस में थी, फिर गैस हल्के हल्के लिक्विड में कन्वर्ट हुई, इस पॉइंट के बाद से हमारे पास सिर्फ लिक्विड है। ये है एंड्रयूज आइसोथर्म, राइट। अब मैं वो जो पुराना ग्राफ बना रही थी वो बना,
एक बार याद करते हैं, 31.1 डिग्री सेल्सियस 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल एंड 72.9 ATM, ये सब क्या आता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर CO2। तो हम थे P वर्सेस V ग्राफ। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, ये वाला थीटा ज्यादा बड़ा है कि ये वाला? ऑब्वियसली θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा है कम प्रेशर अप्लाई करने पे, और इसमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे थोड़ा सा ही वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो यहाँ गैसीय स्टेट में है, यहाँ लिक्विड में, और यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड दोनों। तो ये मेरा था 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये हुआ 31 डिग्री सेल्सियस पे, ये हुआ 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हुआ आइडियल गैस। देखिए, मान लीजिए जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड कर रखा है इस ग्राफ पे, इस ग्राफ पे मैंने 20 डिग्री टेम्परेचर। आप ये बताइए, ये ग्राफ 30 डिग्री वाला ऊपर क्यों बना, नीचे क्यों नहीं बना? क्या कोई रीजन दे सकते हैं इसका? बिल्कुल रीजन है इसका। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे मुझे इस पे प्रेशर P1 अप्लाई करना पड़ रहा था, इसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने टेम्परेचर तो बढ़ा दिया और प्रेशर दे दिया P2 गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। क्या मुझे कोई बताएगा P1 और P2 में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली P2 विल बी ग्रेटर। व्हाई? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दी है। उस काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मुझे बाहर से प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, राइट? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो मुझे उन पर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उनको पास लाने के लिए। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ यहां बना देती ऐसे करके कुछ, तो इट मीन्स मैं 30, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। 30 डिग्री सेल्सियस पे मैं प्रेशर कितना लगा रही हूँ स्टार्टिंग में? इतना। और 20 डिग्री सेल्सियस पे मैं प्रेशर कितना लगा रही हूँ? इतना। तो मतलब क्या निकला कि 20 डिग्री पे मैं ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, 30 डिग्री पे मैं कम प्रेशर लगा रही हूँ। ऐसे तो 30 डिग्री पे गैस लिक्विफाई नहीं होगी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो मुझे प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से देखिए, 20 डिग्री पे प्रेशर यहाँ कितना लग रहा है मेरा? इनिशियल इतना। 30 डिग्री पे मेरा प्रेशर कितना लग रहा है? इतना। तो 30 डिग्री पे वैसे भी मुझे ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई करना था गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसे जाता जा रहा है। आप देख रहे हैं ये जो बीच की लाइन है इसकी लेंथ कम होती जा रही है, और 31.1 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि TC पे ये बीच की लाइन ही नहीं रही, सीधा ये आया फिर ये वाला ग्राफ आ गया। एक्चुअली मैंने थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये सीधा ऐसे वाला है। इसमें 31.1 डिग्री सेल्सियस में बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं है। तो ये था एंड्रयू का आइसोथर्म, जो ये बताता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सीधा हमें दो फेजेस मिलते हैं, या यहाँ तक गैस रहेगी, उसके बाद सीधा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी।
मतलब हमें टीसी पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऐसा कोई भी टाइम नहीं मिलेगा जब हम दोनों स्टेट्स को साथ में देख पाए। जैसे यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड दोनों साथ में एग्जिस्ट करती है ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक पॉइंट पे रिड्यूस हो जाएगी। वो लाइन छोटी होते 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 एक पॉइंट बन जाएगी। मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे यहाँ तक गैस रही, यहाँ पे लिक्विड आया और गैस प्लस लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। उसके ऊपर मैंने ये ग्राफ बनाया जो आइडियल गैस का है। आइडियल गैस का ग्राफ क्या कहता है? आइडियल गैस कभी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल्स को हमने केटीजी के अकॉर्डिंग माना है। केटीजी में हमने ये पढ़ा है कि गैसेस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट, और देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन ही नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच, तो हम क्या मानेंगे कि वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया कि अट्रैक्शन और लिक्विफैक्शन को हम आपस में कैसे रिलेट करते हैं, तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको यहाँ ये नहीं समझ आ रहा कि आइडियल गैस लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती। तो इस वाले ग्राफ में क्या कभी भी लिक्विड शो हो रहा है? नहीं। ये पूरा ग्राफ किसको दिखा रहा है कि अभी इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? गैस ही है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक गैस है, जैसे बाकी ग्राफ में पता चल रहा है। तो ये था एंड्रयू का आइसोथर्म, राइट। अब हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू लिख देते हैं। PC is 8A by 27 RB. PC is A by 27 B square. VC is 3B. Where A and B are van der Waals equation constants. ये तीन आपको याद रखनी है। TC is 8A by 27 RB. PC is A by 27 B square. VC is 3B. CO2 के लिए TC की वैल्यू थी 31.1 डिग्री सेल्सियस, PC की वैल्यू थी 72.9 एटमॉस्फेयर और VC की वैल्यू थी 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये तीनों चीजें, ये तो आपको थ्योरेटिकल है, याद ही रखना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट्स वाला टॉपिक हुआ खत्म। नहीं, अभी इसमें एक चीज बची है, रुकिए। इसमें बचा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे बचा है। अब मैं एक बार एग्जैक्ट लाइनें लिखवा रही हूँ इस पे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बहुत डिटेल में। लिखिए, explained using एंड्रयूज आइसोथर्म। अभी मैं एंड्रयूज आइसोथर्म को यूज करके कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसकी पहले एक बार थ्योरी लिख लेते हैं। इट मीन्स it is possible to change a substance from gaseous state, मार्कर चेंज करना,
to liquid state without having both the phases together at any stage, but having more than one phase along the path. तो मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग कई बार समझ भी नहीं आती है. It means it is possible to change a substance from gaseous state to liquid state without having both the phases together at any stage but having more than one phase along the path. कहने का मतलब ये है कि मेरा पर्पस है इसमें कि मुझे गैस टू लिक्विड जाना है, बट मुझे इस जर्नी में कभी भी ये नहीं मिलना चाहिए कि गैस हुआ फिर गैस प्लस लिक्विड दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे और फिर लिक्विड हुआ ना. मुझे सीधा गैस टू लिक्विड में जाना है. मुझे ऐसा कोई भी स्टेज नहीं चाहिए अपनी इस जर्नी में जहां पे बोथ द फेजेस टुगेदर हो. दोनों फेज टुगेदर नहीं होने चाहिए. हाँ, इस जर्नी में दो फेज होने चाहिए, गैस और लिक्विड, इनिशियल फेज फाइनल फेज, बट ऐसा कोई टाइम नहीं होना चाहिए जहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों साथ में हो. मुझे डायरेक्टली गैस टू लिक्विड जाना है. तो अब मैं ये एंड्रयू के आइसोथर्म से प्रूव करेंगे हम इसे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है. उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट. तो मैं इरेज कर रही हूँ इसे.
तो आप देख पा रही है मैंने CO2 के लिए बनाया, क्योंकि मैंने 31.1 पे इसका ऐसे वाला ग्राफ बनाया जो CO2 का ही क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, राइट। तो अब हमें क्या सपोज करना है, हम सपोज करते हैं कि A पॉइंट है ये मेरे पास। अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे CO2 कौन से फेज में है। एट पॉइंट A CO2 इज इन गैसियस स्टेट, राइट, यस। अब आप क्या करिए, हम क्या करते हैं, हमें ये पता है PV इज इक्वल टू nRT। तो इससे हमें ये पता चलता है, चलिए ये भी छोड़िए, हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। ये कैसी लाइन है, इसी की सीध में, इसी लाइन में हमने एक पॉइंट लगाया B कि A पे वॉल्यूम और जो B पे वॉल्यूम है वो सेम है। मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहाँ पे 13.1 डिग्री। इस ग्राफ को भूल जाइए, आप एक डिफरेंट स्टोरी समझिए। पहले ये A और B दो पॉइंट्स हैं, मैंने क्या किया, पहले मेरी गैस जो थी वो 13.1 डिग्री सेल्सियस और इतने वॉल्यूम पे थी। मेरे पास गैस थी CO2 जिसका अभी टेम्परेचर था 13.1 डिग्री सेल्सियस और इसका कुछ वॉल्यूम था V। मैंने क्या किया, वॉल्यूम को तो V ही रखा, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया ग्रेटर देन 48.1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताइए क्या इस गैस के किसी और पैरामीटर में भी कोई इफेक्ट आएगा। मैंने वॉल्यूम को तो कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो क्या गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मान लीजिए मेरे पास एक गैस है 10 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वो जितनी स्पीड से वॉल्स ऑफ कंटेनर पे हिट करेगी वो क्या होगी, स्पीड ज़्यादा, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा गैस का ज़्यादा। तो मतलब अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो गैस कुछ इस पॉइंट पे पहुंचेगी B पॉइंट पे। अभी गैस कितने पे थी, A पॉइंट पे। अब गैस कितने पे पहुंचा दी मैंने, B पॉइंट पे। B पॉइंट पे क्या है, वॉल्यूम V ही है अभी भी। B पॉइंट का टेम्परेचर ग्रेटर देन 14.1 है और अब इसका प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, इतना P1 लिख लो। तो मैंने सिंपली, मेरे पास गैस थी कंटेनर में, उस टाइम उसका टेम्परेचर था 13.1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम था V। वॉल्यूम क्या था, V। मैंने सिंपली वॉल्यूम को तो सेम रखा, बट मैंने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, गैस के कंटेनर, मैंने नीचे से आग जला दी कंटेनर के, तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिस वजह से उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और उसका प्रेशर हो गया P1। और गैस पहले A पॉइंट पे थी, अब वो B पॉइंट पे पहुंच गई है, पर अभी भी क्या है, वो गैस ही है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास गैस क्या है, ग्रेटर देन 48.1 डिग्री सेल्सियस है, उस कंटेनर का वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम अभी भी V ही है और उसका प्रेशर है P1। अब मैंने क्या किया, मैंने गैस के प्रेशर को तो चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई कि गैस का प्रेशर तो चेंज ना हो और जो मेरे पास कंटेनर है ना वो छोटा होता रहे। मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक आ गई जिससे मैं कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कम कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, या मैंने मान लो गैस का प्रेशर P1 ही रखा, पहले मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, अब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज किया। मान लो मैंने वॉल्यूम को घटाया और मैं उसको घटा के V1 तक ले आई। अब मान लीजिए प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम कम हो गया, तो PV इज इक्वल टू nRT से प्रेशर क्या रहा, सेम रहा। nR भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा।
दैट मीन्स अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखती हूँ और सिर्फ वॉल्यूम को कम करती हूँ तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले मेरा गैस थी ए पॉइंट पे, अब मेरी गैस पहुंची बी पॉइंट पे। अब मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरी गैस पहुंच गई सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखिए प्रेशर उतना का उतना ही है, जो मैंने बताया कि मैं प्रेशर को चेंज नहीं कर रही। वॉल्यूम इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, V1। मैंने बोला था पहले वॉल्यूम V है, अब कम होके V1 हो गया। अब अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को चेंज किया तो टेम्परेचर अपने आप क्या कम हो गया ना, कम 31.1 पे आ गया टेम्परेचर। आ रही है ये बात समझ। अब आप ये बताइए यहाँ पे गैस गैसीय स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में? यहाँ पे तो गैस लिक्विड स्टेट में। कैसे? अरे भाई इस अगर मैं इस ग्राफ को पढ़ूं तो यहाँ से यहाँ तक गैस थी, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड था, और ये सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, लिक्विड वाले जोन में। तो देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया, गैस से शुरू किया, गैस, और मैं यहाँ पे सीधा लिक्विड में ले आई। क्या मेरे इस पूरे पाथ में कभी भी ऐसा कोई फेज आया जहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों, जैसे अगर मैं इस पाथ को फॉलो करती तो यहाँ पे गैस है, यहाँ गैस प्लस लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है। बट जब मैंने इस पाथ को फॉलो किया जो मैंने आपको अभी बताया, पहले मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, मैंने किसको बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो मेरा प्रेशर भी बढ़ा। फिर मैंने प्रेशर को सेम रखा और अपने वॉल्यूम को घटाया तो टेम्परेचर भी घटा, और घट के मैं सी पे ले आई। तो इस दौरान मेरा क्या कभी भी गैस प्लस लिक्विड स्टेट साथ में आया? नहीं आया। सीधा गैस थी और मैंने उसको सीधा लिक्विड में कन्वर्ट किया बिना इस रीजन में आए हुए। तो इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। एक बार दोबारा से रिवाइंड करिए वीडियो, देखिए अच्छे से कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट है क्या। ना समझ आए कमेंट में बताइए कि समझ नहीं आया, दोबारा बताओ तो मैं दोबारा वीडियो लेक्चर बना दूँगी और किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारा जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स वाला टॉपिक था ना, वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारा क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हो गया है। अब हमें कुछ ना 4 डेफिनेशंस करती हैं, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। ये 4 डेफिनेशंस करके फिर हम गैसियस लॉज पढ़ेंगे, फोर्सेस पढ़ेंगे जिसमें हम वॉन डेर वाल फोर्सेस के सब टाइप्स पढ़ेंगे, लंदन डिस्पर्जन फोर्स वगैरह, फिर हम एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, राइटिंग को लेके, आवाज़ को लेके कि आवाज़ कम आ रही है तो मैं उसका भी कुछ करूँगी, वीडियो क्वालिटी को लेके। थैंक यू वेरी मच। कंटेंट क्वालिटी को लेके कंटेंट इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है ऐसा कुछ, तो बताइए मुझे, लेट मी नो, तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी। और अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।